ये कहानी है रीतू की, एक 28 साल की लड़की जो दिल्ली में एक मिडिल क्लास परिवार में रहती थी। वह एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती थी और हर दिन मेट्रो में सफर करते हुए अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझ रही थी। एक दिन वह खुद से एक सवाल पूछ बैठी, तुम कौन हो? रीतू का दिन सुबह 6 बजे मेट्रो पकड़ देने से शुरू होता था। मेट्रो की भीड़, लोगों का धक्का मुक्की और समय की दौड़ ने उसके अंदर एक निराशा की भावना भर दी थी। उसके मन में हमेशा एक ख्याल आता था, क्या यह सब सच में मायने रखता है? उसे खुद को पहचानने में मुश्किल हो रही थी। क्या वह वही थी जो बचपन में ख्वाब देखती थी? क्या वह वही थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थी? वह कई सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में एक शांति की तलाश कर रही थी। रीतू का परिवार साधारण था। उसके पिता रमेश जी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी थे जो अपनी छोटी सी पेंशन पर जीवन यापन करते थे। उनकी सेहत भी अब ठीक नहीं रहती थी और वे अक्सर बीमार रहते थे। रीतू को अपनी मां के गुजरने के बाद पिता की देखभाल करनी पड़ती थी और यह जिम्मेदारी उसे हमेशा दबाव में डालती थी। उसे लगता था कि किसी ने उसे इस भूमिका में फंसा दिया है, लेकिन फिर भी वह अपने पिता के लिए हर दिन संघर्ष करती थी। इसके अलावा रीतू का एक रिश्ते में भी उलझाव था। उसका बॉयफ्रेंड करण एक बहुत ही समझदार लड़का था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरियां आ गई थीं। कभी प्यार था, कभी नाराजगी। एक दिन प्यार की मीठी बातें होती तो दूसरे दिन किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता। एक शाम जब रीतू मेट्रो से घर लौट रही थी तो उसकी मेट्रो में एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात हुई। महिला ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कौन हो? यह सवाल सुनकर रीतू चौंकी। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर कोई कशमकश नहीं थी, वह बस शांत और संतुष्ट लग रही थी। रीतू को अचानक यह एहसास हुआ कि उसने कभी इस सवाल का सही जवाब खुद से नहीं पूछा। रीतू ने उस महिला से कहा, मैं रीतू हूं और मैं बस एक साधारण सी लड़की हूं जो जीवन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूं। महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन याद रखना, तुम वही हो जो तुम खुद को समझती हो। तुम अपने जीवन की कहानी की लेखिका हो। अगर तुम चाहो तो इसे बदल सकती हो। यह बातें रीतू के दिल में गूंज गईं। वह घर पहुंची और अपने पिता के पास बैठ गई। वह जानती थी कि उसके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी उसने खुद से यह सवाल पूछा, मैं कौन हूं? और उसका जवाब धीरे धीरे उसके मन में साफ होने लगा। वह लड़की नहीं थी जो सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ तले दब कर रह जाए। उस रात रीतू ने करण से बात की और अपने रिश्ते को लेकर खुलकर अपने दिल की बात की। उसने अपने पिता के लिए और अपनी खुशियों के लिए समय निकालने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि उसे अपने जीवन में एक संतुलन बनाना होगा जहां वह खुद को खोने न दे। रीतू अब जान गई थी कि वह कौन है। वह एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है जो अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का हक रखती है। उसने यह समझा कि जीवन में संतुलन, समझदारी और आत्मस्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं।